Good morning, Jesus. Good morning, यीशु। And good morning, all the wonderful family those who joined with us in this morning. और जितने सारे परिवार इस सुबह के समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी को गुड मॉर्निंग। Let's see what God has for us today. और चलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। Have you ever think and feel क्या कभी आपने सोचा और महसूस किया why I'm going through this pain? क्यों मैं इस दर्द से होकर जा रही हूँ? Why God is allowing this pain in me? क्यों परमेश्वर इस दर्द को मेरे अंदर, मेरे जीवन में दे रहा है? Yes, as a human being, every time we think and feel. और एक मनुष्य होने के नाते हम हमेशा सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। But today you and me have to understand this truth. और आज आपको और हमें इस बात को, इस सच्चाई को समझना होगा। God allow you to go through that problem or the situation. परमेश्वर आपको अनुमति देता है, परमेश्वर आपको वो ऐसा बनाता है कि आप उस दर्द से, उस समस्या से, उस परिस्थिति से होकर जाओ। Because He knows that you can handle that. क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि आप उसको अपने जीवन में संभाल पाओगे। So today I wanna bring an amazing word that और आज मैं एक अद्भुत वचन को लेकर आ रही हूँ आप लोगों के बीच में। I keep you because और मैं आपको ठहराया हूँ। I know you can do this. मैंने आपको ठहराया हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। God is allowing you to go through the problem and the challenges in your life because He knows you can handle that problem. परमेश्वर आपको अनुमति देता है, परमेश्वर आपको समस्या से होकर जाने के लिए बोलता है। क्यों? वो जानता है कि आप हर एक समस्या से होकर जाते हो ताकि आप उस चीज़ से मजबूत बन सके। So here I wanna bring an amazing story from a Bible और एक अद्भुत कहानी मैं बाइबल से बताना चाहती हूँ about Job. अय्यूब के बारे में। When we read book of Job chapter 1, और जब हम अय्यूब का एक अध्याय पढ़ते हैं, it's an amazing story being faithfulness to God. और ये बहुत ही अद्भुत कहानी है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। Job is a very good, faithful man and honest man in his entire life. और जो अय्यूब था वो बहुत ही विश्वास योग्य था परमेश्वर के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने जीवन में विश्वास योग्यता को लेकर चलता था। Even he was the richest man in the that time. और उस समय उस जगह में वो सबसे अमीर व्यक्ति था। And also he is the best worshipper of God. और वो एक बहुत ही अच्छा परमेश्वर की आराधना था। He always be faithful and worship and thank God in every area of his life. और वो हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति था और हमेशा धन्यवाद करता था हर एक जीवन के क्षेत्रों में। He have big home. उसका बहुत बड़ा घर था। He have children. उसके पास बच्चे थे। He have many animals. और बहुत सारे ऐसे जानवर थे। And he have many servant in his house. और बहुत सारे दास थे उसके घर में। But one time came in his life. पर एक ऐसा समय आया उसके जीवन में। He lost everything in his life. और वो सब कुछ खो दिया। He lost his family. उसने अपने परिवारों को खो He दिया। lost the animals. और सारे जानवर थे, सभी जानवर को खो दिया। He lost everything. All the servant was killed. और जितने सारे उसके दास थे, सेवक थे, सभी लोग मर चुके थे। And the situation he has been, he become a sick. और वो जो परिस्थिति उसके बीच में आया वो बीमार पड़ गया। The sickness came in his life and he lost everything. The wife leave him. और जो बीमारी उसके शरीर में आया और सब कुछ उसने खो दिया, यहाँ तक उसकी पत्नी भी उसे छोड़ दी। His own friend leave him and mocked on him. उनकी खुद की पत्नी उनका मजाक उड़ाए, ठट्ठा उड़ाई, छोड़कर चली गई। But still in that situation he was praising God. और उस परिस्थिति में भी, उस समस्या में भी वो परमेश्वर की स्तुति करता So था। today as we are human being, आज जैसे हम मनुष्य हैं, today we are also facing many challenges in our home, in our family, in our life. और हम भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करते हैं अपने परिवारों में, अपने घर में। But many times we ask, why Lord, I am only. बहुत बार हम पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों मैं ही समस्या का सामना कर रहा हूँ। But you have to know this truth, my family. और मेरे परिवार, आपको इस सच को जानना होगा। The pain and the things you are going through, जिस दर्द से, जिस समस्या से आप होकर जा रहे why हैं, God give you.
परमेश्वर ने जो दिया है। because you can overcome that problem and you can handle that problem in your life. क्यों परमेश्वर ने आपको दिया? क्योंकि वो जानता है कि आप उस समस्या से, उस दर्द से आप बाहर आ सकते In हो। Job life also, और अय्यूब के जीवन में भी वैसा ही हुआ। God know He will be faithful to me. परमेश्वर जानता था कि वो विश्वास योग्य रहेगा मेरे प्रति। God give him pain. परमेश्वर ने उसको दर्द तो दिया, He gone through the many troubles in his life, और बहुत सारे समस्या से और अपने जीवन में दर्द से होकर गया, but he was faithful. पर वो विश्वास योग्य था। And the one thing he did, और ये एक चीज उसने किया, he did not run away from the things, but he faced the things. वो चीजों से भागा नहीं, बल्कि वो चीजों का सामना किया। And God give him these things because God know he is faithful to me, so he can handle this और situation. परमेश्वर ने उसको इसलिए दिया क्योंकि वो जानता है कि वो मेरे प्रति विश्वास योग्य, वो हर एक चीज का सामना कर सके, वो संभाल सकेगा। Same thing today in our life. और उसी तरीके से हमारे जीवन God में, is giving you pain. Maybe you are going through some challenges, और हो सकता है आप दर्द से होकर जा रहे हैं, समस्याओं से होकर जा रहे हैं, but God knows that you can handle it. पर परमेश्वर जानता है कि आप उसको अपने जीवन में सहन कर सकते हो। So here I wanna give an example. और यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताना A चाहती हूँ। teacher give difficult exam paper to the students. और जो एक शिक्षक होता है वो क्या है, कठिन एग्जाम पेपर देता है विद्यार्थियों को। Why? क्यों? Because the children can be strong, not weak. इसलिए देता है ताकि जो बच्चे हैं मजबूत हों, कमजोर ना पड़े। Same way, उसी तरीके से God give us challenge because He knows our capacity. परमेश्वर हमें इसलिए चुनौती को देता है, और क्योंकि वो जानता है हमारी क्षमता के अनुसार वो देता है। So today I wanna encourage my family. और परिवार, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना Today God चाहती is हूँ। saying to you, आज परमेश्वर हमें कह रहा है, He is saying to me and everyone, और परमेश्वर हमें और आपको सभी को कह रहा है that allow the change in your life. कि आप बदलाव को अपने जीवन में अनुमति दें। You have to go through the challenges. आपको चुनौतियों से होकर जाना You पड़ेगा, have to go through the problem. और समस्याओं से होकर जाना पड़ेगा, Then you can see the victory. तभी आप विजय को देख पाओगे। Because God knows you can do it, you can handle it. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप उस चीज़ को सहन कर पाओगे और आप उस चीज़ को संभाल पाओगे। So I wanna say that और मैं बताना चाहती हूँ, don't run away from the problems, आप समस्याओं से दूर ना भागें, but go through it. आप पर उससे होकर जाइए, Because क्योंकि God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। And God is telling you today, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, I trust you. मैं आपके ऊपर भरोसा करता I हूँ, know your strength. मैं आपकी ताकत को जानता I हूँ, will not leave you. मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, I will give you the strong. I will give you the strength. और मैं आपको बल दूंगा, And I will bring you out from the problem a stronger woman and man. और परमेश्वर कह रहा है कि आपकी समस्याओं से हम बाहर लेकर आऊँगा और आपको मजबूत बनाऊँगा एक महिला और पुरुष होने के नाते। And God is also telling this to you today. और परमेश्वर ये भी कह रहा है, I keep you because और मैं आपको ठहराया हूँ I know you can do this. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इस चीज़ को कर I सकते keep हो, you in this problem और इस समस्या में मैंने आपको खड़ा किया है because I know you can handle it. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसको सहन कर सकते हो। When we go through the pain, और जब हम समस्याओं से दर्द से होकर जाते we हैं, learn the lessons. हम एक पाठ को सीखते हैं। We learn many things in that pain, how to handle the things, how we can handle family, ourselves, and many other things we can learn. और उस समस्या में, उस दर्द में हम बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे हम परिवारों को देखभाल करें, अपने जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें, हम बहुत कुछ सीखते हैं। Same way today, if you are going through, learn the lesson from your mistake, your problem. उसी तरीके से अगर आप समस्याओं से होकर जा रहे हैं तो आप उसमें से एक शिक्षा को सीखें, एक पाठ को सीखें। So when you go through, you will learn the lesson and you can help somebody to go through the problem and help them to be a victorious. जब आप समस्याओं से होकर जाते हो तो उससे एक पाठ सीखोगे, एक शिक्षा को सीखोगे, और जब आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे तो आप दूसरे का भी सहायता कर सकते हो कि वो भी एक शिक्षा को सीखे और उस चीज़ से बाहर आ सके। So share your testimony, how you come through the problem
problem and how God gave you a victory. और अपनी गवाहियों को बांटिए, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में विजय को दिया और कैसे आपने विजय को पाया। And just I want to bless you with this word. और मैं आप सभी को आशीष करना चाहती हूँ इस वचनों के द्वारा। Just remember this. और इस बात को याद रखिए, God keep you here in this problem because He know you can handle it. परमेश्वर आपको इस समस्या में ठहराया है, रखा है, ताकि वो जानता है कि आप उस चीज़ को अपने जीवन में संभाल सकते हो, सहन कर सकते हो। Just you have to be faithful. सिर्फ आपको विश्वास योग्य होना है। So thank you so much for this. और बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे साथ जुड़ने के लिए। And we will end with prayer. और चलिए हम प्रार्थनाओं के साथ ख़त्म करते हैं। Thank you, Heavenly Father, for amazing day, Lord. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए। As we heard that you keep in this problem because you know we can handle it, Lord. जैसे हम लोग ने सुना कि आपने हमें इस समस्या में खड़ा किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हम उसको सहन कर सकते हैं। Help us to go through the challenges and overcome with victorious, Lord. और आप हमारी सहायता करिए कि हम समस्याओं से होकर जाएं और विजय को पाएं, And we can help someone to overcome from the problems. ताकि हम किसी और का भी मदद करें कि वो अपने जीवन में जो भी समस्या से जा रहे हैं उस चीज़ से वो बाहर आ पाए। And bless our family, those who join and those who gonna join, और Lord. जितने सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को आप आशीष करिए, जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं, And bless this day. और इस दिन को भी आप आशीष करिए। And we ask it in Jesus' और name. हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you so much, family, for joining with us. धन्यवाद परिवार हमारे साथ जुड़ने के लिए। Please share this word with your friends and your family. और कृपया करके इस लिंक को साझा करिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। And we encourage you to comment one word that you have learned from this message. और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप ज़रूर लिख के भेजें, चैट बॉक्स में कमेंट करिए, लिख के भेजिए जो आपने सीखा, जो परमेश्वर ने आपसे बातें किया। And we will always praying for you, and we are always watching who is joining with us. और हमेशा हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमेशा हम देखते हैं कि आप हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं। So thank you for everything and your valuable time. और बहुत बहुत धन्यवाद हर एक चीज़ों के लिए और आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।